जय श्री हरि। पुरुषोत्तम मास के पावन अध्याय 25 में भगवान विष्णु की असीम कृपा, सच्ची भक्त का महत्व तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय का श्रद्धापूर्वक श्रवण और पाठ करने से मन की शांति, जीवन में सुख समृद्धि तथा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास अध्याय 25 का संपूर्ण पाठ, अध्याय का सरल एवं भावपूर्वक सार, भगवान विष्णु की महिमा और कृपा, भक्ति, पुण्य और सदाचार का संदेश दिया गया है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्य भक्ति धारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरिनारायण। दृढ़ धनवा कहने लगे, हे मुने, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के व्रत की पूर्ति के निर्मित कृपा उद्यापन की विधि भी बताइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के उपरांत यथा संध्या सामग्री से उद्यापन किया जाए। विष्णु की परम भक्ति करने वाले 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया जाए। यदि उनकी इतनी सामर्थ्य न हो तो 7 और नहीं तो 5 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित कर मन से भोजन करा दिया जाए। मध्याह्न काल में 1 द्रोण अथवा इसके आधे अथवा चौथाई भाग, जितने की सामर्थ्य हो उतने की संख्या लेकर धन्य मिलाकर सर्वोत्तर भद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य स्वर्ण, रजत, तांबर अथवा मिट्टी के छिद्र रहित निर्मल 4 कलश मंडल स्थापित किए जाएं। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान के चतुर्भुज की प्रीति निर्मित कर कलशों पर श्री फल रख दिए जाएं, जो सुंदर वस्त्रों में लिपटे हुए हो और उन पर पान रख दिए जाने चाहिए। वसुदेव, हलधर, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चारों व्यूहों को की 4 मूर्तियां उन कलशों पर प्रतिष्ठित कर दी जाए। पुरुषोत्तम के व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई श्री राधे रहित पुरुषोत्तम देव की मूर्ति को कलश के साथ लगाकर सबके मध्य में मंडल में प्रतिष्ठित कर दे। भोजन के निर्मित किसी वेदांग में परमगत वैष्णव आचार्य ब्राह्मण को ही लेना चाहिए। जब निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2-2 वस्त्र एवं मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्र भूषणों से आचार्य को अलंकृत करके हृदय में प्रसन्न होकर शरीर की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। इसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करें। चारों ब्राह्मणों 4 दीपों का जप करने बैठ जाएं। चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित कर दिए जाएं और नारियल से अर्घ दान करने के उपरांत अपनी दोनों जांघों का पृथ्वी से स्पर्श कर दोनों हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल फूल तथा पंचरत्न ले और सब पत्नीक भक्ति, श्रद्धा एवं मुद्रित मन से श्री हरि भगवान का स्मरण कर अर्घ आदि 16 उपचारों से पूजा करे। कस्तूब मणि से दीपमान बक्षस्थल आदि वाले पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती का साष्टांग प्रणाम करें। श्री वत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना दंडवत करके ब्रह्मा रूप ब्राह्मणों को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देकर आचार्य को सन्नद्ध यथेष्ट दक्षिणा दे। भक्ति पूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्रभूषण से प्रसन्न करके ऋत्विजों को भी दक्षिणा अर्पित करें। दूध देने वाली सीधी गाय को बच्चे सहित अन्य भूषणों से सुसज्जित कर, जिसकी तांबे से मणि पीठ और सोने से मणि सींग तथा चांदी से मणि खूर हो, ऐसी गाय को दान करें। घी और तिल के पात्रों का दान करें। महेश तथा गौरी की प्रसन्नता
के निर्मित स्त्री पुरुषों की पहनने योग्य वस्त्रों का दान करे। जूते तथा 8 प्रकार के पद दान करे। यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भगवत ग्रंथ की प्राप्ति आयु तो चलायमान है ऐसा विचार करके दान करे। श्रीमद् भगवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो व्यक्ति इसे दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में पुष्कर विमान पर चढ़कर वास करता है तथा अप्सराएं उसकी सेवा करती है। शास्त्र कन्याओं के दान सो अश्वमेध यज्ञ, कृषि योग्य भूमि एवं तुलादान करना भी श्रीमद् भगवत के ग्रंथ के दान की 16वीं कला की समानता नहीं रखते। इसी से जहाँ तक संभव हो सके स्वर्ण सिंहासन पर वस्त्र भूषणों से सुसज्जित करके उनके हाथों में लड्डू देने चाहिए। उनकी पत्नियों को विधान पूर्वक वस्त्र भूषण से अलंकृत कर उन्हें बांस की टोकरी दे और द्वार तक ब्राह्मणों के साथ जाकर मंत्रहीनम क्रियाहीनम ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुषोत्तम से क्षमा मांगे। यस्य स्मृतेति मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर विधि पूर्वक संपूर्ण कार्य समाप्त कर आनंदित होवे। सबको समान भाव से प्रसाद वितरित कर असत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करते हुए सपरिवार भोजन करे। पूर्णिमा को रात्रि जागरण और स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा कर अंत में पत्नी सहित व्रती पुरुष भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करे। व्रत के करने से जन्म जन्म के क्लेश विपत्ति और दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत के करने वाले की कामनाएं पूर्ण होती है और वो विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। इस प्रकार 25वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय 26वां अध्याय कल सुनेंगे। जय श्री हरि नारायण, जय श्री कृष्ण।